दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं DSSB के सेकंड पेपर की, तो यहाँ पर जो दूसरा पेपर होता है साइकोलॉजी का, उसमें कोर्स डिफाइन नहीं किया गया है। फिर भी जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं कई सालों के जो शोध होते हैं उनके एक्सपीरियंस से पता चले हैं कि ये कोर्स आता है, इनसे पूछा जाता है, ये एक्सपेक्ट को छूता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें, अगर जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी करते आ रहे हैं या फिर अभी KVS का एग्ज़ाम दिया, तो जिनकी उनकी तैयारी लगभग बहुत अच्छे लेवल पे हो चुकी होगी, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसलिए मैं सिलेबस को पूरा कवर कराऊंगा विद इन अपने हैंड रिटन नोट से ही कंप्लीट कराऊंगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि कुछ काम बन जाए या फिर टाइप करा दूं, या कुछ ऐसा हो नहीं रहा है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने सोचा है मैं अपने आप हाथ से ही लिखे हुए नोट्स जो मैंने लिखे हुए हैं, खुद के पढ़ने के लिए बनाए थे, वही आपको प्रोवाइड कराएंगे और वही आपसे उससे आप पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का। इसमें वही मुस्लिम शिक्षा है, ब्रिटिश काल की शिक्षा है, और जो भी हमारी शिक्षाएं अभी तक हमारे जो आयोग आए हुए हैं उनके विषय में बात की जाएगी और इनके विषय में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल आपको जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इवन सबसे जो आप समझिए केवीएस में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उससे भी एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, हर चीज़ से। ऐसे ही हेरिडिटी एनवायरनमेंट है। दूसरा है विकास के वाद विवाद एवं माइलस्टोन। इसमें विकास के जो वाद विवाद हुए हैं, कि मतलब जैसे किसी साइकोलॉजी ने कोई साइकोलॉजिस्ट ने जो है कोई बात कही, ठीक है, उसके सिद्धांत को दिया, उसके बाद और किसने उसके सिद्धांत को काटा, उसमें क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका एक अलग लेवल आता है इसमें। बाकी सब वही है, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर ब्रूनर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट बंडूरा जो आपने पढ़े थे वो भी इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर भी आते हैं। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी आपने पढ़ा था होगा, केवीएस में भी था, मेंशन था, इसमें भी मेंशन होता है और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सोशल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये भी आपने पढ़ा होगा, उसमें वो परिश्रम वर्सेस हीनता वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉनफेन ब्रेनर के सामाजिक पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण, ये बिल्कुल नहीं, आपका बिल्कुल नया टॉपिक है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसकी भी व्यवस्था मैं कर लूँगा और इसका नोट्स मैं बना के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे से उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप उसी से नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है अधिगम, अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, सीखने का स्थानांतरण। ये सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ी हुई हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊँगा। हो सकता है नोट्स में आपको थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं जो समझाऊंगा, आप चूँकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फैक्चुअल चीज़ें कम आती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आती। हालांकि सुपर जेट की तरह इसमें वो पूछे जा सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये किसने कहा, ठीक है, वो तो आप कितना भी रट लोगे तो वो बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ पर सही कर पाना, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कितना भी बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान भी होना नहीं है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो अगली चीज़ है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, थॉर्नडाइक, बंडूरा, गेस्टाल्ट, कर्ट लेविन, कोल्ब का। अच्छा, कोल्ब एक नया नाम होगा आपके लिए, लेकिन सीटेट में जिन लोगों ने पढ़ा है, सीटेट में पढ़ाया जाता है कोल्ब का। अनुभवात्मक शिक्षा पढ़ाई जाती है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पढ़ाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हो भी जाती है। अगली चीज़ है हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। हल का पुनर्बलन, ये भी आपने पढ़ा होगा। आसुबेल की अवधारणा, ये भी आपने पढ़ी होगी। टॉलमैन, लेटेंट लर्निंग, अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से इसको पढ़ाऊँगा, मैं नोट्स बना रहा हूँ। राइटिंग का प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आपको करेगा, क्योंकि राइटिंग में थोड़ी सी कहीं कहीं पर हो सकता है थोड़ा सा, देखिए ये भी मैंने खुद ही लिखा है, ठीक है, प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है, बिल्कुल मैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कहिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सोशलाइजेशन थ्योरी है, चिंतन अवधारणा, इसके विषय में भी बहुत अच्छे इसके क्वेश्चन, चिंतन और अवधारणा के क्वेश्चन रीट में भी बहुत अच्छे से लेवल पे आते हैं। अधिगम अक्षमता, ये तो आप जानते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इस टाइप से जितनी भी होती है, डिसलेक्सिया होती है, ठीक है। और क्रिएटिविटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी आपने सीटेट में पढ़ी होगी, एक लेवल और ऊपर जाके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी की चीज़ें, ठीक है। रचनात्मकता क्या होती है, इसके 4 Ps, और अवस्था व उसके प्रभावित करने वाले कारक, मतलब क्या क्या उसको इफेक्ट करता है। और प्रेरणा की अगर हम बात करते हैं तो मैस्लो की हायरार्की वाला सिद्धांत जो है वो सब हम जानते हैं,
ठीक है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या होता है। मेनली आप देखिए समझने पर फोकस करेंगे, तब ये DSSB के एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। फिर है विक्टर एच ब्रूम का प्रत्याशा का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत घटक का सिद्धांत, एल्डरफेयर का मनोविज्ञान का ERG सिद्धांत, ये सब नहीं पढ़ा होगा आपने। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी के। पर्सनैलिटी का अर्थ है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, अफेक्टिंग फैक्टर जो होते हैं पर्सनैलिटी के। शेल्डन है, क्रैशमर, ऑलपोर्ट, फ्रॉयड, कार्ल यूंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे नोट्स मैंने जो बनाए हैं उनसे मैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आइजैक का व्यक्तित्व का सिद्धांत है, कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का सिद्धांत, माप परीक्षण इसके देखिए, माप परीक्षण बहुत ही अलग किस्म के होते हैं और बहुत ही यूनिक वे में पूछे जाते हैं। बुद्धि, अब देखिए बुद्धि तो आपने सबने यूपी टेट में भी पढ़ी होगी और बहुत अच्छे से फैक्चुअल भी आ सकते हैं इसमें। बुद्धि में तो फैक्चुअल भी पूछ सकता है और नॉन फैक्चुअल भी पूछ सकता है। विनय का एक तत्व का सिद्धांत है, स्पीयरमैन का द्वितत्व का है, थॉर्नडाइक का बहुतत्व का, स्टर्नबर्ग सिद्धांत है, स्टर्न, बर्नौन, हॉवर्ड, कर्नल, गिलफोर्ड, कैटल, मैकडूगल, इन सब के आते हैं। CWSN के बारे में तो आप जानते होंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चाइल्ड विद स्पेशल नीड भी कह सकते हैं। मार्गदर्शन, परामर्श, ब्लूम का टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी किसी को नहीं, सबको पता है। जेंडर, लिंग और असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन KVS एंड DSSB एग्ज़ाम्स। सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है। कोठारी, NEP, NCF, RTE, NEP 2020, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, ज़रूर बनेगा। NCF FS 2022 एंड स्मृति एंड विस्मृति से भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, रीट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, ICT, संचार, ये सब, मतलब आप ये समझ लीजिए कुछ भी जो छोड़ा नहीं है। टीचिंग एग्जाम्स में जो भी आता है वो सब इसमें पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। नेतृत्व और पाठ्यचर्चा की बात करते तो करिकुलम में भी बात आती है, और जीवन कौशल, वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा, टीचिंग मेथड, TLM, पाठ एवं इकाई योजना, योगा शिक्षा, फिलॉसफी एंड सब्जेक्ट पेडागोजी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि KVS में सब्जेक्ट पेडागोजी नहीं पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पेडागोजी भी पूछी जाती है, लाइक CTET, लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल की पूछी जाती है कि हिंदी को कैसे पढ़ाना है, कोई ऐसे बच्चा फंस गया है तो कैसे पढ़ाना है। मैथ की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है। देखिए हिंदी की, इंग्लिश की अगर आप अच्छे से कर लेते हो पेडागोजी तो आपको हिंदी की पेडागोजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैथ की पेडागोजी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, एक अलग ही रूप होता है, वो अलग रूप से चलता है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। DSSB की इस बार जो सेकंड पेपर की तैयारी है बहुत अच्छे से करवाई जाएगी और बाकी अदर पेपर की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच।